देश के एक द्वीप पर 100 कदम चलने की कीमत विदेश से बेइंतहा इंसल्ट हो सकती है। 5.25 लाख की आबादी वाले मालदीव्स को भारत के प्रति घमंड और मिसजजमेंट की भारी कीमत चुकानी पड़ गई। अनऑफिशियली अब तक भारत के टूरिस्ट ने मालदीव्स के 10,500 होटल बुकिंग्स और 5,520 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल किए हैं। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब इंस्टाग्राम पर लक्षद्वीप की फोटोज पोस्ट करते ही मालदीव्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत को टारगेट किया। ये आइलैंड नेशन हिंदी के एक मुहावरे गुड़ गोबर करना का आइडियल मैनिफेस्टेशन है। जिस देश के मिनिस्टर्स और जनता भारत, हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर अपनी अच्छी खासी टूरिज्म इंडस्ट्री और इकोनॉमी को अपने अहंकार की बलि चढ़ाने के साथ साथ अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध बिगाड़ने का काम शिद्दत से करे, उस देश की व्यथा को ये मुहावरा परफेक्टली बयां करता है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्मार्ट। इंडियन ओशन में बसे मालदीव्स का इतिहास 2500 साल पुराना है और इसे ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि आज जिस भारत का मजाक इसके मिनिस्टर्स और जनता खुल्लम खुल्ला उड़ा रहे हैं, वही भारत 1966 में मालदीव्स की ब्रिटिश रूल से आजादी के बाद उसकी इंडिपेंडेंस को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बना। माना जाता है कि मालदीव्स का नाम संस्कृत भाषा के शब्दों माला और द्वीप के मिश्रण से लिया गया है। वैसे जिस मालदीव्स की खूबसूरती की दीवानी दुनिया है, उसी मालदीव्स की एक भयानक हकीकत भी है। जी हाँ, as per European Foundation for South Asian Studies and UNDP, as of 2020, Maldives has the world's second highest per capita rate of individuals joining ISIS, with approximately 1 in every 1500 Maldivian citizens becoming a terrorist fighter. और तो और आज जिस टूरिज्म इंडस्ट्री पर मालदीव्स इतना इतरा रहा है ना, वो भी बॉलीवुड की देन है। मालदीव्स के लोग इस बात को बड़ी जल्दी भूल गए कि 2004 की सुनामी के दौरान मालदीव की सहायता करने वाला भारत पहला देश था और कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान वैक्सीन मैत्री के अंडर सेकेंड वेव में भारत से 3 लाख वैक्सीन डोसेज रिसीव करने वाला पहला फॉरेन देश मालदीव्स ही था। जनवरी 2020 में भारत ने मालदीव में मीजल्स के आउटब्रेक को रोकने के लिए 30,000 डोजेस ऑफ मीजल वैक्सीन भेजी थी। इसके अलावा भारत ने मालदीवियन नेशनल्स को वुहान से इवैक्यूएट किया था और सीरियसली सिक मालदीवियन सिटीजन्स को ट्रीटमेंट के लिए कोची आने की परमिशन भी ग्रांट की थी। बिसाइड्स, भारत ने कोविड से लड़ने के लिए अपनी मेडिकल टीम को भी माले भेजा था और भी बहुत मदद की है भारत ने मालदीव्स की, लेकिन आज तो उन्हें अपना एजेंडा चलाना है। भारत मालदीव्स के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है और इसी नाते अच्छे रिश्ते निभाते हुए हमने अपने पड़ोसी होने का दायित्व बहुत अच्छे से निभाया है। पहले हम मोदी जी का एक आवश्यक संदेश सुनेंगे और फिर मालदीव्स की ओछी हरकतों के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब आप तो हमारी बात मानते नहीं, तो सोचा मोदी जी से ही बुलवा दे। नेवरदलेस, भारत ने तो अपना फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मालदीव्स ने तो हमें ही बैकस्टैब किया है। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में 2020 से शुरू हुए इंडिया आउट कैंपेन को अपना सपोर्ट दिया और अपने देश से भारत की मिलिट्री प्रेजेंस को हटाने की बात की। हद तो तब हुई जब वहां के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस सामने आए, जिनमें इंडिया आउट कैंपेन के बहाने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया। वैसे तो प्रेसिडेंट मुइज़ू का प्रो चाइना स्टांस जग जाहिर है और शायद यही वजह है कि मालदीव सरकार ने भारत की इंसल्ट पर तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जब तक भारत के सिटीजन्स ने इस बात से आहत होकर वहां के अपने हॉलिडे प्लान्स ड्रॉप कर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलाते हुए अपने होटल और फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू नहीं किया। अब जब बात अपनी इकोनॉमी की दुर्दशा पर आई, तब कहीं जाकर मालदीव सरकार बैकफुट पर आई और अपने 3 बड़बोले मिनिस्टर्स मरियम शेऊना, मलशा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास किया। मालदीव्स अगर अपने घमंड का चश्मा उतार फैक्ट चेक करे
तो उसे इस बात का एहसास जरूर होगा। मालदीव्स के इस अनप्रोवोक्ड अटैक को भारत की जनता ने बहुत सीरियसली लिया है और अब तो हाल ये है कि होम ग्रोन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने अपने प्लेटफॉर्म पर मालदीव्स की फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने टूरिज्म ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर से अपील की है कि वो मालदीव्स का प्रमोशन बंद कर देसी आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के साथ इंडियन ओशन की फॉरेन डेस्टिनेशंस जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, बाली और फुकेट को टूरिज्म के लिए प्रमोट करे। इतिहास के पन्नों को पलटने पर मालदीव्स को ये एहसास जरूर होगा कि उसने भारत को बेवजह बेइज्जत करके कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे ही कुछ अनसुने तथ्यों को जानने के लिए अपने स्क्रीन पर दिख रहे टू कश्मीर के वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।